हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था पजल टेस्ट। तो पजल टेस्ट में मैंने आपको पिछले लेक्चर में आईक्यू बेस्ड टेस्ट, आईक्यू बेस्ड पजल मैंने करवाई थी। क्या करवाई थी? आईक्यू बेस्ड। किसको मैंने देखते हुए, मैंने आपको एनटीपीसी को देखते हुए पहले मैंने आपकी जो पजल करवाई थी वो आईक्यू बेस्ड पजल करवाई थी। जो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब आपका एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है तो हमने उसकी पजल्स जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो हमने पहले डिस्कस किए हैं। इजी क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में यदि आपने पहला लेक्चर नहीं लिया तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर लीजिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर लीजिए। क्योंकि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो आपको धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होगा। तो फिर आप ऐसे ऐसे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपका उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आप जैसे इजी क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप आगे आने वाले क्वेश्चन भी इजी से कर पाएंगे। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि 23 पंखे हैं, एक पंक्ति में रखे हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? 23 पंखे एक पंक्ति में रखे हुए हैं, एक पंक्ति में रखे हुए हैं। ठीक है, 23 पंखे एक पंक्ति में रखे हुए हैं। प्रत्येक एक जोड़े सफेद पंखों के बाद एक कतही रंग का पंखा रखा है। क्या बोला इसने? प्रत्येक एक जोड़े, प्रत्येक एक जोड़े सफेद पंखों के बाद, एक जोड़े सफेद पंखों के बाद हमें दे रखा है कि कत्थई रंग का पंखा रखा हुआ है। कत्थई रंग का पंखा रखा हुआ है। ठीक है, आगे हमें दे रखा है कि यदि पंक्ति कत्थई रंग के पंखों से शुरू होती है, यदि पंक्ति कत्थई रंग के पंखों से शुरू होती है, तो हमें क्या बताया है? हमें बताना है कि वहां सफेद पंखों के कितने जोड़े होंगे। तो वहां सफेद पंखों के कुल कितने जोड़े होंगे, कुल जोड़े हमें बताने हैं। और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में 8, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 7। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि 23 पंखों की एक पंक्ति है, तो मैंने सबसे पहले क्या बनाई? पंक्ति बनाई। ठीक है, अब मुझे क्या पता है कि हमारे पास पंखों की संख्या कितनी है? 23 है। तो मैंने यहाँ 23 पंखे बना दिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 3 9 9 3 12 15 18 21। ठीक है, ये मेरे टोटल कितने पंखे हो गए? 23 पंखे हो गए। तो काउंटिंग कर लेते हैं एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो हमें ये दे रखा था कि 23 पंखे हैं, वो एक पंक्ति में रखे हुए हैं। तो मैंने एक पंक्ति में 23 पंखे रख दिए। अब मुझे क्या बोला है? अब मुझे बोला है कि प्रत्येक एक जोड़े सफेद पंखों के बाद, एक जोड़े सफेद पंखों के बाद कत्थई रंग का पंखा है। तो आगे आपको क्या दे रखा है, यदि पंक्ति कथई रंग के पंखों से शुरू होती है
तो मैंने देखा जो मेरा पहला पंखा था ये कौन से रंग का है, कत्थई रंग का। कौन सा, कत्थई रंग। उसके बाद दे रखा है कि उसके बाद सफेद पंखे आ जाते हैं, तो हमें ये देखा है प्रत्येक एक जोड़े सफेद पंखों के बाद कत्थई रंग का पंखा है। तो ये पंक्ति आपकी पीछे से चलती आ रही है, तो ये आपके क्या आगे, सफेद पंखे आगे। ठीक है, ये आपका एक जोड़ा सफेद पंखे आगे। फिर आपका ये कत्थई रंग का आया, फिर ये आपका एक जोड़ा कौन सा आ गया, सफेद पंखों का आ गया। फिर ये कत्थई आया, फिर आपका एक जोड़ा आ गया। ठीक है, और उसी प्रकार इसी प्रकार हम क्रम में चलते जाएंगे। एक कत्थई रंग वाला पंखा छोड़ करके आपका आगे जो आएगा वो व्हाइट कलर का आएगा। तो इसी प्रकार देखिए ये आपका नेक्स्ट जोड़ा आ गया 6 नंबर, 7th नंबर। ठीक है, ये आपका 7th नंबर आ गया। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि आपको सफेद पंखों के कुल कितने जोड़े होंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि आपका क्या है, जो पहला पंखा है वो कौन से कलर का है। यदि पंक्ति में कत्थई रंग के पंखों से क्या होती है, शुरुआत होती है, तो कत्थई रंग की पंखों से मैंने शुरुआत कर दी। शुरुआत करने के बाद मेरा पहला जोड़ा आया सफेद पंखों का, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, इसी प्रकार मैं आगे चलता गया। तो मेरे टोटल कितने जोड़े आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 जोड़े मेरे आ गए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना था कि सफेद पंखों के कुल कितने जोड़े होंगे। तो सफेद पंखों के कुल हमारे 7 जोड़े हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपको अब अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे, क्योंकि आपका थोड़ा अब लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे थोड़ा और लेवल बढ़ेगा। ऐसे करते करते क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के पहुंच जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि न्यूनतम वक्तों की संख्या क्या है। न्यूनतम बतखों की संख्या क्या है। न्यूनतम बतखों की संख्या क्या है जो निम्न प्रकार के समूह में तैर सकते हैं। जो निम्न प्रकार के समूह में तैर सकते हैं, तैर सकते हैं। अब देखो हमें दे रखा है कि 2 बतखें एक बतख के आगे, 2 बतखें एक बतख के आगे आगे 2 बतख एक बतख के पीछे, 2 बतख एक बतख के पीछे, 2 बतखें एक बतख के पीछे और एक बतख 2 बतखों के बीच, और एक बतख 2 बतखों के बीच में हो। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 11, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 7, सी ऑप्शन में दे रखा है 9 और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3। अब देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि न्यूनतम बतखों की संख्या क्या है। हमें बतखों की संख्या बतानी है कि क्या है जो निम्न प्रकार से समूह में तैर सकते हैं। तो 2 बतखें एक बतख के आगे, तो देखो ये 2 बतखें हैं, एक बतख, ये मैंने एक बतख बनाई। एक बतख के आगे कितनी बतखें हैं, 2 बतखें। तो मैंने देखा ये हमारी आई एक बतख, ठीक है, ये हमारी एक बतख। एक बतख के आगे कितनी बतखें होगी, 2 बतखें। हमें कौन सी संख्या बतानी है, हमें न्यूनतम संख्या बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है, न्यूनतम संख्या बतानी है।
तो आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो बतख एक बतख के पीछे, दो बतख है वो एक बतख के पीछे, तो ये आपकी एक बतख होगी, ठीक है। इसके पीछे कितनी बतखें, दो बतखें, तो ये दो बतखें होगी। यानी कि हमें जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा वैसा करना है। सबसे पहले हमें दे रखा था दो बतखें एक बतख के आगे, तो ये आपकी एक बतख होगी, इसके आगे कितनी बतखें होगी, दो बतखें होगी। आगे हमें दे रखा था दो बतख एक बतख के पीछे, तो देखो ये दो बतख होगी वो एक बतख के पीछे, यानी कि ये पहली बतख थी, इसके पीछे कितनी बतख होगी, दो बतख होगी। और आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे दे रखा है कि दो बतख एक बतख के पीछे, यह भी यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे दे रखा है एक बतख दो बतखों के बीच में हो। अब देखो ये वाली जो आपकी बतख है, ये वाली बतख है, ये एक नंबर होगी, ये वाली बतख दो नंबर होगी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि दो बतख एक बतख दो बतखों के बीच में, तो ये आपकी दो बतखें होगी, इसके ये कौन सी बतख होगी, बीच वाली। तो ये हमारा जो मैंने यहां बनाया है ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है बतखों की संख्या, बतखों की संख्या बतानी है। तो बतखों की संख्या क्या होगी, ये आपकी पहली बतख, ये दूसरी बतख और ये तीसरी बतख, तो टोटल हमें संख्या बतानी थी। तो हमारी संख्या क्या आई, हमारी संख्या आई तीन बतख, तो तीन बतख आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया देखो, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, यहां दे रखा था दो बतखें एक बतख के आगे, तो एक बतख के आगे क्या होगी, दो बतखें होगी, एक बतख के आगे दो बतखें, और उसके बाद रखा था दो बतखें एक बतख के पीछे, तो एक बतख उसके पीछे दो बतखें, और एक बतख दोनों बतखों के बीच में, तो ये आपकी तीन बतखें आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि तीन औरतें जिसमें उसकी दो दो बेटियां भी थी। क्वेश्चन, तीन औरतें जिसमें उनकी दो दो बेटियां भी थी, जिसमें उनकी दो दो बेटियां भी थी, ठीक है, दो दो बेटियां भी थी, एक बाग में पहुंची, एक बाग में पहुंची। आगे आपको क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि वहां से उन्होंने 7 सेब तोड़े, तो वहां से उन्होंने 7 सेब तोड़े, 7 सेब तोड़े। तो आगे हमें बताना है कि प्रत्येक के हिस्से में कितने सेब आए, तो प्रत्येक के हिस्से में कितने सेब आए, कितने सेब आए, ये हमें बताना है। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है एक एक, बी ऑप्शन में दे रखा है दो दो, सी ऑप्शन में दे रखा है 1/2 और डी ऑप्शन में दे रखा है 2 डी ऑप्शन में दे रखा है 3। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि तीन औरतें जिसमें दो बेटियां भी थी, तीन औरतें लेनी है। तो मैंने देखो ये ली पहली औरत, ठीक है, पहली औरत। अब देखो यहां दे रखा है कि तीन औरतें जिसमें दो बेटियां हैं, तो हमें पहले तीन औरतें पूरी करनी है। तो पहली औरत जो होगी इसकी 2 बेटियां, ठीक है, ये आपकी होगी 2 बेटियां। तो उसके बाद ये भी उस वुमेन होगी। तो आगे क्या दे रखा है कि उनकी भी 2 बेटियां। तो देखो पहली वुमेन ली उसकी 2 बेटियां, फिर आगे इसकी भी 2 बेटियां, तो ये भी इसकी बेटी होगी, ये भी इसकी बेटी होगी, और वैसे ही आगे इसकी भी 2 बेटियां, ये बेटी और ये बेटी। अब हमें क्या बताना है,
अब हमें बताना है कि 7 सेब हैं और प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टोटल वुमेन्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारी टोटल वुमेन्स की संख्या हो गई। और सेबों की संख्या क्या थी, सेब की संख्या भी 7 थी, तो 7:7। तो आपका क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। एक सेब सभी को मिलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें हमें दे रखा है 1-1। अब देखो इसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है। यहाँ पे बच्चा गलती करता है कि 3 औरतें दे रखी है तो डायरेक्ट क्या करता है, अलग अलग 3 औरतें बना देता है। बट आगे आपको दे रखा है उनकी 2-2 बेटियां भी है, तो पहली औरत है उसकी 2 बेटियां बनाई, तो फिर आगे उसकी 2 बेटियां बनेगी। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन होगा। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बट जो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं कि एक टोकरी में कुछ फूल हैं। एक टोकरी में कुछ फूल हैं, एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं, और हर मिनट बाद वह दुगने हो जाते हैं। ठीक है, हर मिनट बाद वह दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट पहले टोकरी आधी भरी होगी। तो कितने मिनट पहले टोकरी आधी भरी होगी, आधी भरी होगी। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 15 मिनट, बी ऑप्शन में 29 मिनट, सी ऑप्शन में 20 मिनट और डी ऑप्शन में 90 मिनट। क्या दे रखा है, 15 मिनट, 29 मिनट, 20 मिनट और 19 मिनट। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक टोकरी है, उसमें कुछ फूल हैं, तो मैंने ये एक टोकरी ली, इसमें क्या है, कुछ फूल हैं। ठीक है, फूल हैं। अब क्या बोला, और हर मिनट के बाद वह दोगुने हो जाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे पहले मिनट में जो सेब x हैं, तो दूसरे मिनट में क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, मिनट फर्स्ट, और सेकंड मिनट में क्या हो जाएंगे, वो क्या हो गए, दुगने हो जाएंगे। तो x से 2x हो रहे हैं 1 मिनट में। अब आगे देखो कि हमें बोला है 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है। अब देखो ये टोकरी है जो आपकी, ये फुल हो गई। क्या हो गई, फुल हो गई ये यहां तक। तो इसमें कितना टाइम लगा, इसमें हमारा टाइम लगा 30 मिनट। 30 मिनट। अब हमें आगे क्या पूछ रखा है कि हमें बताना है कि 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट पहले टोकरी आधी होगी। तो आधी टोकरी का हमें बताना है। देखो यहां हमें क्या दे रखा था कि हर मिनट बाद वह दोगुने हो जाते हैं। तो हर मिनट बाद दोगुने हो जाते हैं, तो देखो 1 मिनट बाद वो क्या होंगे, आधे होंगे। देखो यहां आपका आ गया 29 मिनट, तो ये वाला आपका 29 मिनट होगा, 29 मिनट होगा। तो उसने क्या बोला कि हर मिनट में दुगने होते हैं। जैसे यहां 40 हैं, तो यहां कितने हो गए, यहां 80 हो गए, यानी कि ये वाले 40 इसमें ऐड हो गए, तो ये आपके 80 हो गए। तो हमें यही बताना था कि आधे कब होंगे, आधे किस टाइम में होंगे। आधे आपके होंगे 29 मिनट में, 29 मिनट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 मिनट। देखो कैसे,
जैसे आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपका उत्तर छिपा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 मिनट बाद दोगुने हो जाते हैं। तो देखो 29 मिनट में इतने होंगे तो आपके 30 मिनट में दोगुने हो जाएंगे, यानी कि इसका डबल हो जाएगा। और हमें ये बताना था कि आधे कितने मिनट में भरेगी टोकरी, आधी आपकी 29 मिनट में भर जाएगी। देखो 29 से पहले आपका होता है 28 मिनट, तो जैसे ये इसका आधा हो जाएगा, यहाँ आपका क्या होगा 28 मिनट। तो 28 मिनट में ये वाली टोकरी है जो इसका भी आधा भाग भरेगी। तो 28 मिनट में आपका क्या हो जाएगा 1/4 भाग होगा वो 28 मिनट में भरेगा, और आधा भाग है जो वो 29 मिनट में भरेगा। ये था आपका अगला क्वेश्चन। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा हुई, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा में पुलकित नाम का कोई लड़का है, उसने क्या किए 108 प्रश्न हल किए। पुलकित ने 108 प्रश्न हल किए, ठीक है। आगे हमें दे रखा है कि इस परीक्षा में प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर, इस परीक्षा में प्रत्येक गलत क्वेश्चन करने पर, प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। 1/3 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। और आगे दे रखा है और प्रत्येक ठीक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाता है, और प्रत्येक ठीक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाता है, 1 अंक दिया जाता है। तो हमें क्या बताना है कि पुलकित ने यदि 0 अंक प्राप्त किए तो बताओ कितने प्रश्न गलत हुए। यदि उसने 0 अंक प्राप्त किए तो हमें बताना है कि कितने प्रश्न गलत किए, कितने प्रश्न गलत किए। अब देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 62, बी ऑप्शन में दे रखा है 54, सी ऑप्शन में दे रखा है 27 एंड डी ऑप्शन में दे रखा है 81। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि 108 प्रश्न है। इस परीक्षा में प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं, और प्रत्येक ठीक करने पर 1 अंक दिया जाता है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, मैंने माना x बराबर क्या है हमारा, x है हमारे सही प्रश्न, ठीक है, राइट क्वेश्चन, ये हमारे आगे x। और फिर मैं निकालूंगा रॉन्ग क्वेश्चन। तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने आ जाएंगे, हमें टोटल क्वेश्चन की संख्या दे रखी है 108। तो 108 में से यदि मैं x माइनस कर दूंगा तो ये आपके क्या आ जाएंगे, रॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि राइट क्वेश्चन करने पर 1 अंक दिया जाता है, और रॉन्ग क्वेश्चन करने पर 1/3 अंक काट लिया जाता है। तो राइट क्वेश्चन करने पर क्या दिया जाता है, 1 अंक दिया जाता है, और रॉन्ग क्वेश्चन करने पर 1 अंक काट लिया जाता है, 1/3 अंक काट लिया जाता है। 108 माइनस x इस प्रकार मैं लिख सकता हूं। यहां माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये अंक काटा जाता है तो नेगेटिव आ जाएगा, हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो अब देखो यहां से मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, यहां आपका आ गया x,
x माइनस ये 3 का यहाँ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आपका 3 से जाएगा, 3 पर 3 तिया 9, 3 6 18, 36 आ गया। उसके बाद देखो इसका मैं 1/3 का अंदर भी करूंगा तो क्या आ जाएगा, +1/3, तो +x/3 इक्वल टू 0। तो ये आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी। देखो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्योंकि एक अंक दिया जाता है और आपके रॉन्ग क्वेश्चन होने पर कितना अंक माइनस किया जाता है, 1/3 अंक माइनस किया जाता है। तो अब मैंने क्या किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा x आ गया, इसका अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 108 में 3 का डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 36, और आगे इसी प्रकार x में 1/3 का डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बनी x - 36 + x/3। तो यहां से मैं इक्वेशन क्या बना सकता हूं, x - 36 + x/3 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आई। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x + x/3, जो ये 36 है इधर जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, ये आपका 3 है तो 3x + x इक्वल टू 36। ये वाला 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से मैं इसको उठा देता हूं तो 4x बराबर क्या आ गया, 36 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फिर से क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर 4 दूनी 8, 4 7 28, तो x की वैल्यू आ गई 27। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने % गलत किए, तो x की वैल्यू यानी कि राइट क्वेश्चन की वैल्यू हमारी आ गई 27। और हमें क्या बताना है, हमें रॉन्ग क्वेश्चन बताने हैं। तो रॉन्ग क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, 108 में यहाँ x माइनस कर देंगे, x की वैल्यू 27 आई है तो 108 में से 27 गया तो यहाँ 8 में से 7 गया तो आपका बच गया 1। तो यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, 81 जो आपका होगा वो क्या आ जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन करने, जो कितने रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं उसकी संख्या आ जाएगी। तो हमें यही बताना था। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने को ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि आरएस का जो पेपर हुआ उसमें 108 प्रश्न आए, ठीक है, 108 प्रश्न हल किए, उसमें से हमें बता रखा है कि गलत क्वेश्चन करने पर 1/3 अंक काटा जाता है और सही क्वेश्चन करने पर 1 अंक दिया जाता है, और हमें दे रखा है कि 0 अंक प्राप्त किए हैं जो बंदे का हमें नाम दे रखा है उसने। अब देखो सबसे पहले मैंने राइट क्वेश्चन की संख्या मानी x, तो मैं रॉन्ग क्वेश्चन कैसे निकालूंगा, जितने टोटल दे रखे हैं उसमें से राइट माइनस कर दूंगा तो आपके क्या आ जाएंगे, रॉन्ग आ जाएंगे। 108 में से x माइनस कर दिया। उसके बाद आगे फिर हमें पता है कि एक सही क्वेश्चन करने पर 1 नंबर मिलता है और इतने गलत क्वेश्चन करूंगा तो 1/3 नंबर काटा जाएगा। तो मैंने इक्वेशन को सोल्व किया, इक्वेशन सोल्व करना भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपका x की वैल्यू निकल गई 27 और 27 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो रॉन्ग क्वेश्चन की संख्या आ गई। ये था आपका अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि गाय 6 रोटी व बकरी 4 रोटी खाती है। गाय 6 रोटी व बकरी 4 रोटी खाती है, ठीक है, बकरी 4 रोटी खाती है। तो आगे दे रखा है कुल जानवर 80 हैं, कुल जानवर 80 हैं, ठीक है, और हमें बता रखा है कि 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई हो, 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई हो, खाई गई हो, तो कुल गायों की संख्या बताइए।
तो कुल गायों की संख्या बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। और ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन में दे रखा है 40, बी ऑप्शन में 20, सी ऑप्शन में 50 और डी ऑप्शन में 30। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। हमें क्या दे रखा है कि गाय कितनी रोटी खाती है? गाय खाती है 6 रोटी। और जो आपकी बकरी है वो कितनी रोटी खाती है? वो खाती है 4 रोटी। अब देखो, इन दोनों में से हमारा कितना कॉमन आ रहा है? देखो यहां इन दोनों में से हमारा मिनिमम जो आएगा, मिनिमम कितनी रोटी खाते हैं दोनों? 4 रोटी। मिनिमम कितनी रोटी खाते हैं? 4 रोटी। इन दोनों में से कॉमन जो आएगा वो आ जाएगा 4 रोटी। अब हमें क्या दे रखा है? प्रतिदिन 420 रोटी खाई जाती हैं। प्रतिदिन 420 रोटी खाई जाती हैं। हमें क्या बताना है? गायों की संख्या बतानी है। तो देखिए, मैंने मैक्सिमम निकाल लिया और हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स्ट्रा रोटी। तो एक्स्ट्रा रोटी कैसे निकालूंगा? हमें दे रखा है मैक्सिमम है 4 रोटी और 4 रोटी जो आपकी है वो मैक्सिमम है और कुल जानवर है 80। ठीक है, अब मैं जैसे ही एक्स्ट्रा रोटी निकालूंगा, हमें टोटल रोटी की संख्या पता है कितनी है? 420। टोटल रोटी की संख्या हमें पता है 420। तो एक्स्ट्रा निकालने के लिए जो आपकी ये 4 रोटी हैं, इसका मैं क्या करूंगा? इसका मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौक 32, 320 रोटी आ गई। और एक्स्ट्रा रोटी जो आपके पास बच गई वो कितनी है? वो आपके पास 100 रोटी है। ये आपकी कौन सी रोटी आई है? एक्स्ट्रा। अब देखो, जो आपकी एक्स्ट्रा रोटी होगी वो कौन खाएगा? वो कौन खाएगा? यहां तो आपकी गाय 6 रोटी खा रही है और बकरी जो 4 रोटी खा रही है, यानी कि एक्स्ट्रा रोटी कौन खा रही है? गाय खा रही है। कितनी रोटी एक्स्ट्रा खा रही है? 2 रोटी एक्स्ट्रा खा रही है। तो अपने पास एक्स्ट्रा जो बचा है वो 100 है। तो 100 में मैं किसका डिवाइड कर दूंगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका डिवाइड करूंगा। तो ये मेरी आ जाएगी गायों की संख्या। गायों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। और आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था गाय 6 रोटी व बकरी 4 रोटी खाती है। तो गाय 6 रोटी, बकरी 4 रोटी खाती है। अब आगे अपने को दे रखा है कुल गायों की संख्या 80 है। अब मैंने क्या किया? इन दोनों में से देखा मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ 6 रोटी खा रही है, ये 4 रोटी खा रही है। तो हमारी दोनों में कॉमन वैल्यू ये आ गई 4 रोटी। ठीक है, और जो गाय है वो 6 रोटी खा रही है, यानी कि मिनिमम वैल्यू से 2 रोटी ज्यादा खा रही है। तो हमें पता है कि टोटल रोटी है वो 420 है। 420 टोटल रोटी है। तो मैंने एक्स्ट्रा रोटी निकालनी है। तो मिनिमम रोटी हमारी 4 है और जानवरों की संख्या 80 है। तो 80 गाय हैं, वो 4 रोटी खाएंगी। तो वो टोटल 80 गाय और जो बकरी हैं वो 4 रोटी खाएंगी। तो टोटल रोटी कितनी होगी? 4 को मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आ जाएगा 320। तो हमारी बची हुई रोटी कौन कितनी आ गई? 100 आ गई। और बची हुई रोटियां वो आपकी कौन खाएगी? वो आपकी गाय खाएगी। कैसे पता लगा गाय खाएगी? यहाँ 6 रोटी खा रही है, ये 4 रोटी खा रही है, यानी कि 2 रोटी फालतू खा रही है। तो इसका डिफरेंस जो होगा उससे मैं डिवाइड करूंगा तो हमारी गायों की संख्या आ जाएगी। ये था आपका अगला क्वेश्चन। अब इसी का सेम क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन जो आपको दूंगा करने के लिए, वो आपने करने की कोशिश करनी है। फिर आपने देखना है कि कैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर मैं साफ करता हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है पार्किंग में 100 गाड़ियां हैं। पार्किंग में 100 गाड़ियां हैं। पार्किंग में 100 गाड़ियां हैं। कुछ 8 पहिए वाली हैं तो कुछ 6 पहिए वाली हैं। कुछ 8 पहिए वाली व कुछ 6 पहिए वाली हैं। ठीक है, कुछ 8 पहिए वाली और कुछ 6 पहिए वाली हैं। सभी गाड़ियों के कुल टायरों की संख्या 680 है। सभी
गाड़ियों के कुल टायरों की संख्या कितनी है? 680 है। ठीक है, और हमें क्या बताना है? 6 टायर वाली गाड़ियां कितनी है? 6 टायर वाली गाड़ियां बतानी है कितनी है। ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में 40, बी ऑप्शन में 50, सी ऑप्शन में 60 और डी ऑप्शन में 70। कीजिए, आप इसको करने की कोशिश करो। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। अब देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा है कि आपकी गाड़ियां हैं, C1 गाड़ियां हैं वो है 8 पहिए वाली, और C2 जो गाड़ियां हैं वो है 6 पहिए वाली। इन दोनों में मैं देखूंगा मिनिमम हमारा कितना आ रहा है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कितना आ रहा है? यहाँ 8 पहिए, यहाँ 6 पहिए, तो हमारा मिनिमम वैल्यू आ गई 6, क्योंकि इन दोनों में 6 हमारा कॉमन आ रहा है। तो अब देखो, मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा कि कुल टायर हैं उसमें से एक्स्ट्रा टायर कितने बचे, तो मैं एक्स्ट्रा निकाल रहा हूं, एक्स्ट्रा टायर्स। ठीक है, यहां मेरे को पता है कि मिनिमम वैल्यू 6 है और हमें दे रखा है कि टोटल गाड़ियां कितनी है? 100 गाड़ियां हैं। तो हमें यहां दे रखा है टायरों की संख्या 680 है, टायरों की संख्या 680 है। तो इसमें से मैं मिनिमम वैल्यू टायरों की निकाल दूंगा तो कितनी आ जाएगी? मिनिमम हमारी 6 है तो 100 गाड़ियां हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 600। तो 600 में से 680 में से 600 माइनस करूंगा तो आपका आ जाएगा 80। तो ये हमारे क्या आ गए? एक्स्ट्रा टायर आ गए। एक्स्ट्रा टायर है जो वो किसके होंगे? एक्स्ट्रा टायर जो होंगे वो होंगे गाड़ी C1 के। तो कैसे पता लगा? इन दोनों में देखिए हमारा जो मिनिमम वैल्यू लिया था वो था 6, तो यहाँ आपका इन दोनों का डिफरेंस है जो वो 2 आ रहा है। तो यानी कि हमारी C1 गाड़ियां हैं उसके पहिए ज्यादा हैं, तो यहाँ 80 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आ गया 40, और ये आपका सही होगा। और हमें यहाँ पे क्या बताना था? ये मेरी आ गई 8 पहिए वाली गाड़ियों की संख्या। किसकी आ गई? 8 पहिए वाली गाड़ियों की संख्या, 8 पहिए वाली गाड़ियों की संख्या। और हमें बताना क्या है? 6 टायर वाली बतानी है। तो 6 टायर वाली बताने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे पास टोटल कितनी है? टोटल है 100, और उसमें से 8 पहिए वाली 40 है, तो 40 माइनस कर दूंगा तो 60 कौन सी बच जाएगी? 60 आपकी बच जाएंगी 6 पहिए वाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 60 इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका अगला क्वेश्चन। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे वो पजल में नहीं आता तो बट लेके मैं आपको करवा देता हूं वो क्वेश्चन भी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे के सारे आपके एनटीपीसी से को लेकर के करवाए हैं। एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें दे रखा है 26 की स्क्वायर, 26 की स्क्वायर प्लस 97 की स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगी? ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 27 की स्क्वायर प्लस 93 की स्क्वायर। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 34 की स्क्वायर प्लस 93 की स्क्वायर। और सी ऑप्शन में दे रखा है 82 की स्क्वायर प्लस 41 की स्क्वायर। और आगे डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 79 की स्क्वायर प्लस 62 की स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे? तो देखो इसको हल करने का क्या तरीका है, हम इसको डिजिट सम मेथड से हल करेंगे। तो 6 और 2 कितना हो गया? 2 प्लस 6 हमारा आ गया 8। तो 8 की मैंने स्क्वायर की, 8 की स्क्वायर कितनी होती है? 64। 64 इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा? 6 प्लस 4 यानी कि आपका 10 आ गया। इसका डिजिट सम कितना आ गया? 10 आ गया। जब भी आप ऐसे डिजिट सम करते हो 9 वाले को हमेशा छोड़ना है।
अब यहाँ मैं किसका स्क्वायर करूंगा, 9 वाले को छोड़ दिया तो 7 का स्क्वायर करूंगा, 7 का स्क्वायर आएगा 49, ठीक है 49 आएगा 7 का स्क्वायर। तो 49 में से मैं 9 वाले को छोड़ दूंगा, 9 वाले को छोड़ूंगा तो आपका क्या बचेगा, आपका बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, इसका डिजिट सम कितना आया, इसका डिजिट सम आया 14। अब 14 में 1 + 4 बराबर आपका आ गया 5। अब हमने यहां से जो अपने को इक्वेशन दे रखी थी उसका डिजिट सम निकाल लिया। कैसे आया डिजिट सम, मैंने आपको बताया कि जो आपका किसी भी डिजिट में 9 आएगा उसको हमने छोड़ देना है। यहाँ अपना 9 आ रहा था, इसको मैंने छोड़ दिया और बाकी जो लिया उसका डिजिट सम कर दिया। एंड तक हमने डिजिट सम करना है। अब ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन में देखिए 7 और 2 9, तो 9 का स्क्वायर 9 वाला मैंने काटना है तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ भी 9 दे रखा है तो ये भी कट गया। यहाँ 3 की स्क्वायर करोगे तो ये भी 9, तो इसकी डिजिट सम आ गई जी 0, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो इसको कर रहा हूँ 8 और 2 10, 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100, तो 100 का डिजिट सम आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ दे रखा है 4 और 1 5, 5 की स्क्वायर यानी कि 25, 25 का डिजिट सम कितना हो गया 5 और 2 7, तो हमारा इसका डिजिट सम आ गया 8। तो हमें चाहिए कितने था 5 ये था, ये वाला भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखो 4 और 3 7 का स्क्वायर प्लस 9 को मैंने कैंसिल किया और 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ गया 49 और 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो मैंने आपको बोला था 9 वाला छोड़ना है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, इसका डिजिट सम 4 आया और हमें चाहिए था 5, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी आपका, ये वाला नहीं ऊपर वाला, यानी कि ये बी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक ही बचा है, वही आपका आंसर होगा। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे सोल्व होगा। 9 वाला आपने काटना है, 6 और 2 8, 7 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64, और यहाँ 9 वाला काटेंगे 4 + 10, 4 + 10, तो 10 का डिजिट सम क्या आ गया 1 आ गया, इसका 1 आया और इसका 4 आया। 4 + 1 करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 5, और हमें डिजिट सम कितना चाहिए था 5 भी चाहिए था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन जो आपको एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं वो थे ये। अब देखो आपके जो अगले क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे पंक्ति बेस्ड, फिर गोले बेस्ड, और जो जो क्वेश्चन इसमें पजल में बनते हैं वो सभी हम आपको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब आपको मिलते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।